एक मोमेंट होता है लाइफ में जब आप खुद से नफरत करने लगते हो। रात के 2 बजे फोन स्क्रॉल करते करते एकदम से रुक जाते हो और दिमाग में एक ही लाइन बजती है, यार मैं ऐसा क्यों हूं, इतना टॉक्सिक क्यों। मे बी आपने फिर से किसी को हर्ट कर दिया, गुस्से में कुछ बोल दिया, या फिर किसी ने जब प्यार दिखाया तो आप दूर भाग गए। और उसके बाद गिल्ट, इतना सारा गिल्ट की सांस लेना मुश्किल। तो आज ये वीडियो उन सब के लिए है जो रात को सोने से पहले खुद को विलन समझ के सोते हैं। सुनिए, तुम टॉक्सिक नहीं हो, तुम्हारा बचपन था। जो आज आप कर रहे हो ना, वो आपने सीखा था, चूज नहीं किया था। चलो शुरू से समझते हैं। देखो, हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह है और बचपन वो है इसकी प्रोग्रामिंग फेज। बचपन से 7 साल तक जो कुछ भी आपके आसपास होता है, आपका ब्रेन उसको नॉर्मल मान लेता है, क्योंकि उसको सर्वाइवल करना है। मान लो छोटे थे तब घर का माहौल ऑलवेज टेंस रहता था। मम्मी पापा की लड़ाई, चिल्ला चिल्ली, या फिर बिल्कुल सन्नाटा, कोई प्यार से बात ही नहीं करता था। अब छोटा बच्चा क्या करेगा, लॉजिक तो है नहीं उसके पास, तो उसका नर्वस सिस्टम एक रूल बना लेता है, घर बराबर डेंजर, तो मुझे हमेशा अलर्ट रहना है। इसी को बोलते हैं हाइपर विजिलेंस। अब आप 25 के हो गए, जॉब कर रहे हो, बट जब भी कोई आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात करता है, आपका बॉडी फिर से 5 साल का बच्चा बन जाता है। शोल्डर्स टाइट, दिल तेज, और मुंह से निकलता है कुछ ऐसा जिसका बाद में रिग्रेट होता है। ये टॉक्सिक होना नहीं है, ये बॉडी का मेमोरी है। योर बॉडी इज रिएक्टिंग फास्टर देन योर लॉजिक, क्योंकि उसको लगता है वो अभी भी उस पुराने घर में है जहां सरवाइव करना था। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है, हर किसी का टॉक्सिक अलग दिखता है, क्योंकि हर बच्चे ने अलग तरीके से सरवाइव किया। एक, द पीपल प्लीजर, हाँ जी वाला। बचपन में प्यार शर्त पे मिलता था। 100/100 लाओगे तो पापा खुश, चुप रहोगे तो मम्मी डांटेंगी नहीं। तो आपने सीखा, मेरी वैल्यू मेरे काम में है, मुझे सबको खुश रखना है। आज रिजल्ट ना कह ही नहीं पाते, ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, दोस्ती में हमेशा अवेलेबल। अंदर से रिजेंटमेंट भरा है बट मुंह पे स्माइल। ये टॉक्सिक नहीं है, ये अबैंडनमेंट का फियर है। डू, द एंग्री प्रोटेक्टर, गुस्सा जल्दी आता है। हो सकता है बचपन में आपकी सुनी ही नहीं गई, हर बार इग्नोर, या फिर आपको ही सबका पेरेंट बनना पड़ा। तो ब्रेन ने कहा, ठीक है, अगर कोई सुनता नहीं तो चिल्लाओ, गुस्सा दिखाओ, तभी कंट्रोल मिलेगा। आज छोटी छोटी बात पे ब्लास्ट, क्योंकि गुस्सा सेफ लगता है, रोना, डर, वो अनसेफ लगता है। ये टॉक्सिक नहीं है, ये डिफेंस मैकेनिज्म है। 3, द गोस्ट, डिस्टेंस बनाने वाला। जब भी आपने प्यार मांगा, मे बी मजाक बना, लड़के रोटे नहीं, इतना इमोशनल क्यों है? तो आपने सीखा, फीलिंग्स दिखाना बराबर वीकनेस, किसी पे ट्रस्ट करना बराबर छोट खाना। आज कोई क्लोज आने की कोशिश करता है, आप 2 कदम पीछे, रिलेशनशिप शुरू होने से पहले खत्म। ये टॉक्सिक नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। 4, दी ओवरथिंकर, दिमाग की मशीन। घर का माहौल अनप्रिडिक्टेबल था, कब मम्मी खुश, कब पापा गुस्सा, पता नहीं। तो बच्चे ने क्या किया, हर चीज एनालाइज करनी शुरू कर दी, मूड रीड करना सीखा। आज आप एक टेक्स्ट के 50 मतलब निकालते हो। सी करके रिप्लाई क्यों नहीं किया? रात भर सोच सोच के नींद उड़ जाती है। ये टॉक्सिक नहीं है, ये सर्वाइवल स्किल थी जो अब ओवरड्राइव पे चली गई है। इनमें से कोई एक या मे बी 2 से 3 पैटर्न्स आपको फेमिलियर लगे तो रुक जाओ, सांस लो। शेम करने की जरूरत नहीं, आपने ये चूज नहीं किया था, ये एडॉप्ट किया था तब जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब साइंस समझो 2 मिनट, इससे गिल्ट कम होगा, प्रॉमिस। हमारे ब्रेन में एक अमिगडाला होता है, समझो उसको बिल्डिंग का फायर अलार्म। इसका काम है खतरा डिटेक्ट करना।
नॉर्मल घर में पैदा होने वाले बच्चे का अलार्म सिर्फ आग लगने पे बजता है, पर ट्रॉमा या निग्लेक्ट वार घर में यह अलार्म ओवर सेंसिटिव हो जाता है। अब चूल्हे पे चाय चढ़ने की आवाज भी उसको आग लगती है, इसलिए आपका रिएक्शन आउट ऑफ प्रोपोर्शन लगता है। गर्लफ्रेंड ने बोला बिजी हूं, बाद में बात करती हूं, और आपका दिमाग वो मुझे छोड़ रही है, मैं अकेला रह जाऊंगा। लॉजिक कहता है अरे बिजी होगी, बट अमिगडाला चिल्लाता है डेंजर डेंजर। और एक और चीज, थैलेमस, ये ब्रेन का सिक्योरिटी गार्ड है, डिसाइड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बट बचपन में अगर घर में केओस था तो ये गार्ड हटा दिया जाता है। अब हर आवाज, हर एक्सप्रेशन, हर मैसेज, सब कुछ अंदर आ रहा है बिना फिल्टर। इसी को कहते हैं इमोशनल फ्लडिंग। इतना सारा इनपुट एक साथ कि CPU हैंग। और जब CPU हैंग होता है ना, तो आदमी चिल्लाता है, रोता है, भागता है या पत्थर बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर रिएक्ट करो, अपने आप को बोलो मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, गलत तरीके से, बट इंटेंशन इज सेफ्टी। इस एक लाइन से शेम थोड़ा कम होगा। चलो अब सीधा बात करते हैं। बचपन में क्या सीखा हमने? एक, फर्स्ट आए तो प्यार मिलेगा, शर्मा जी का बेटा देख कितना संस्कारी है। रिजल्ट, आज बिना अचीव किए आपको लगता है आप प्यार के लायक ही नहीं हो, इसलिए बर्नआउट तक काम करते हो। दो, रोना बंद कर, नाटक मत कर, गुस्सा क्यों कर रहा है, अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। आज आपको अपनी फीलिंग पहचानी ही नहीं जाती, सब कुछ नम लगता है, या फिर गुस्सा ही एक इमोशन बचा है। तीन, फैमिली में ना नहीं बोलते, गेस्ट के सामने कैसे मना कर दिया। आज ना बोलने पे गिल्ट ट्रिप खुद को दे देते हो, लोग यूज कर लेते हैं और आप लेट कर देते हो। चार, सो ही रहा है हमेशा, कुछ काम नहीं करता, आज 5 मिनट आराम करते ही एंजाइटी, लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ये 4 रूल्स आपके अनकॉन्शियस में चल रहे हैं 24/7। आपके रिलेशनशिप, जॉब, सेल्फ वर्थ, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। बट गुड न्यूज ये है, जो सीखा जा सकता है वो अनसीखा भी जा सकता है। ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, मतलब पुराने वायर्स को नए वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। टाइम लगेगा बट पॉसिबल है। तो करें क्या? 3 स्टेप का प्रोसेस है, ना कोई ज्ञान ना मोटिवेशन, प्रैक्टिकल चीज है। स्टेप 1, नेम इट टू टेम इट। जब भी ट्रिगर हो, रुक जाओ 10 सेकंड और अपने आप से पूछो अभी मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। दिल तेज, पेट में गड़बड़, गुस्सा, डर। सिर्फ नाम दो फीलिंग को। ओके, आई एम फीलिंग अबैंडन्ड। ओके, आई एम फीलिंग स्कैर्ड। रिसर्च कहती है फीलिंग को नाम देने से उसका इंटेंसिटी 50% कम हो जाती है। ट्राई करना। स्टेप 2, टॉक टू योर यंगर सेल्फ। आंख बंद करो। इमेजिन करो 7 साल का छोटा आप सामने खड़ा है, वही बच्चा जो डर गया था, जिसको प्यार नहीं मिला था। अब उस बच्चे को वही चीज बोलो जो आपको सुननी थी उस टाइम। बेटा तुम गलत नहीं हो, तुम सेफ हो, अब मैं हूं ना बड़े वाला, मैं प्रोटेक्ट करूंगा। क्रीज लगेगा शुरू में, बट इनर चाइल्ड हीलिंग रियल है। आप रीपेरेंट कर रहे हो खुद को। स्टेप 3, क्रिएट न्यू एविडेंस। बचपन ने बोला प्यार के लिए परफेक्ट होना पड़ेगा। अब आप दोस्त को कॉल करो और बोलो यार आज मेरा दिन खराब है, बिना अचीव किए। अगर वो फिर भी प्यार से बात करे तो आपके ब्रेन को नया डेटा मिलेगा। ओह, बिना परफेक्ट हुए भी प्यार मिल सकता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। नई प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है। बोनस, बॉडी काम। ट्रॉमा बॉडी में स्टोर होता है, तो सिर्फ सोचने से नहीं जाएगा। रोज 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, वॉक पे जाओ, जर्नल में लिखो आज मैंने क्या फील किया। बॉडी को सेफ फील कराना पड़ेगा कि अब 2026 है, बचपन खत्म, यहां कोई डेंजर नहीं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सब ठीक हो जाएगा कल सुबह, नहीं होगा।
कुछ दिन आज भी आप पुराने पैटर्न में स्लिप करोगे, किसी पे चिल्लाओगे, किसी को दूर कर दोगे, एंड दैट्स ओके। हीलिंग लीनियर नहीं होती, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। बट अब फर्क ये है, पहले स्लिप होने के बाद आप खुद को टॉक्सिक, नालायक, बेकार बोलते थे। अब आप बोल पाओगे, ओ मेरा बचपन ट्रिगर हो गया, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बेटर करेंगे। ये शेम से सेल्फ कंपैशन का शिफ्ट, यही हीलिंग है। तो आज से अपने आप को एक नया नाम दो, टॉक्सिक नहीं, सर्वाइवर। तुमने बचपन में जो भी किया, उसने तुम्हें जिंदा रखा। उस बच्चे को थैंक्स बोलो, उसने अपना बेस्ट किया। अब बड़े वाले तुम की बारी है। उस बच्चे का हाथ पकड़ो और धीरे धीरे सेफ जगह पे लेके जाओ। अगर ये वीडियो में आपका कोई हिस्सा दिखा तो कमेंट में सिर्फ एक हार्ट इमोजी ड्रॉप कर देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि वो अकेले नहीं है इस फीलिंग में। और हाँ, अगले हफ्ते मिलते हैं टॉपिक नंबर 2 के साथ। अकेला होना और लोनली होना ये सेम नहीं है। तब तक अपने आप से नरमी से पेश आना। यू डिजर्व इट। मिलते हैं। टेक केयर।